समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। एक ऐसा कार्यक्रम जो आप सबको समाधान प्रदान करता है। और आजकल विशेष हम चर्चा कर रहे हैं युवाओं की। और युवाओं पे बहुत सारी चर्चाएं हमने पहले भी की थी, आप सबके ध्यान में होगा। लेकिन अभी हम विशेष करके कुछ युवाओं को आमंत्रित कर रहे हैं ताकि वो सीधे तौर पे अपने प्रश्न हमारे सामने, भ्राता जी के सामने रख सकें। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो है पीढ़ी अंतराल अर्थात जनरेशन गैप। आप जानते हैं कि सृष्टि का नियम ही है परिवर्तन। हर चीज़ में परिवर्तन होता चला आ रहा है, चाहे मनुष्य का मन हो, बुद्धि हो, सभ्यता, संस्कार, संस्कृति, हर चीज़ में हम परिवर्तन देखते हैं। लेकिन जो बड़े हैं वो सोचते हैं कि हमने जो सोचा है, जो किया है, वही बातें सही हैं। लेकिन ज़माने के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं और जो युवा वर्ग है वो सोचता है कि आज ज़माने में जो चीज़ें हो रही हैं हमें भी उसके साथ चलना है। तो जब दो अलग अलग विचार सामने आते हैं तो एक गैप पैदा हो जाता है। पेरेंट्स के बीच और बच्चों के बीच एक दूरी बनती चली जाती है। कैसे इस दूरी को हम भरें, उसी पे आज की हमारी ये चर्चा रहेगी। लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले जो हमारे आज के आमंत्रित मेहमान हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारी आज के जो दो मेहमान हैं दोनों ही जयपुर से पधारे हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी, और आपका भी कृष्णा जी, क्योंकि आप दोनों ही विशेष निमंत्रण पर यहाँ पे आए हुए हैं। समाधान कार्यक्रम आप लोग देखते रहते हैं, तो आज के इस विषय पर हम चाहेंगे कि आप लोग अपनी बातें हमारे सम्मुख रखें, भ्राता जी के सम्मुख रखें। और मित्रों, साथ ही हमेशा जो हमारे साथ रहते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी, आइए उनका भी आज के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक्स। पहले मैं आप दोनों की ओर आता हूँ। आप लोग समाधान लगातार देखते हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं, क्या परिवर्तन अपने आप में महसूस कर रहे हैं, और क्या लगता है इसकी कितनी ज़्यादा आवश्यकता है आज युवा वर्ग को? समाधान प्रोग्राम एक पॉजिटिविटी को प्रोवाइड करवा रहा है। इससे युवा वर्ग भी काफ़ी मोटिवेट हो रहा है और प्लस उन लोगों को देखने में आ रहा है कि किस तरह से हम लोग आगे चल के क्या क्या करेंगे, कैसे हमारे समस्याओं का समाधान होगा, क्या करना चाहिए। और इससे पेरेंट्स को भी समझ में आ रहा है कि बच्चे क्या चाहते हैं और पेरेंट्स क्या चाहते हैं। चलिए, मतलब ये बात हो गई कि जो जनरेशन गैप की चर्चा हम शुरू करने जा रहे हैं उसका पहले ही समाधान हो गया है। चलिए, बात अच्छी बात। आप क्या कहेंगे सुनीता जी? पीस ऑफ माइंड चैनल चला है और इसमें सॉल्यूशन वाला जो ये प्रोग्राम आपका आता है, तो जो दूरदर्शन के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जैसे चैनल चला रखे हैं मीडिया ने, काफ़ी सारी नेगेटिविटी आती है। तो जो अच्छा सोचता है, अच्छी थिंक है, वो सोचता है कि टीवी पे नेगेटिव आ रही है, क्या देखें क्या नहीं देखें। लेकिन जब से चैनल चला है तो उसे कुछ अच्छा सीखने को मिला है, और उसकी जो एनवायरनमेंट में जो प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, उससे काफ़ी सारे उनको सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं। बहुत अच्छा, मतलब एक पॉजिटिव रिजल्ट है। आप लोग भी नियमित रूप से इसे देख रहे हैं और अपने जीवन में अमल में भी ला रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों का। जी, विषय पे आते हैं। क्या कारण मानती हैं सुनीता आप कि ये जो एक गैप आ गया है दोनों के बीच में, किसे जिम्मेवार मानती हैं? जैसे 30 इयर्स या 40 इयर्स या 50 इयर्स माने, जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, पेरेंट्स हैं, उनकी थिंक और आज की युवा पीढ़ी की थिंक, हमारी थिंक काफ़ी डिफरेंट हो गया है। ये सब एनवायरनमेंट और जो बढ़ रहा है, टाइम आता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है। लेकिन जो यूथ है वो एनवायरनमेंट को देखकर सीखता है कि मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा नहीं करूं। लेकिन पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं, इस एनवायरनमेंट में ये वाली चीज़ें जो हमने सीखी है आपको भी वही सीखनी है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि पेरेंट्स की जो थिंक है वो भी मानकर चलनी चाहिए। जैसे बच्चा चल रहा है, अगर यूथ के हिसाब से चल रहा है, एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो वो अच्छी चीज़ों के साथ चले। अगर पुराने अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको मानकर चले तो सही है। अगर वो सिर्फ अपनी ही देखकर ही आगे बढ़ता चल रहा है और सिर्फ अपना ही पक्ष देख रहा है, तो जनरेशन गैप तो अपने आप ही होगा। चलिए, आप तो बिल्कुल सुलझी हुई हैं कि दोनों को एक दूसरे के साथ मिल करके चलना चाहिए। लेकिन यदि आजकल हम शहरों में देखें तो बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। माता पिता जो हैं उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचा दिया जाता है, बच्चे घर में आनंद से रहते हैं। तो आप पाते हैं कि सचमुच एक कलह का कई बार कारण बन जाता है, अशांति का कारण बनता है। भ्राता जी, आपकी ओर आना चाहूँगा। गाँव में तो आज भी हमारी सभ्यता जीवित है कि हम एक पूरे समूह में रहते हैं, दादा दादी, नाना नानी आदि सभी। लेकिन यहाँ शहरों में जो ये गैप आ रहा है, बच्चे तुरंत ही अलग हो जाते हैं अपने माता पिता से। क्या रीज़न आप मानते हैं
किसको जिम्मेवार ठहराते देखिए, हैं? गाँव में तो ये है कि माँ बाप अगर कम पढ़े लिखे या बिना पढ़े लिखे जी। तो वो समझते हैं हमारा बच्चा अभी पढ़ रहा है, वो एमएससी में है या एमबीए कर रहा है या वो इंजीनियर बन गया है, वो समझदार है हमसे। मैंने कितने माँ बाप को देखा, वो अपने बच्चे को सम्मान देते हैं और उसकी बात सुनते हैं जी। मुकाबले इसके कि वो अपनी बात थोपें उस पर, उसकी सुनते हैं। और ये मैं सोचता हूँ कि गांव के बिना पढ़े लिखे लोगों की बुद्धिमानी है। अच्छा, शहरों में क्या हो गया है, माँ बाप भी पढ़े लिखे जी। और बच्चे भी पढ़े लिखे, और हो सकता है माँ बाप उनसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हों, और युवक जो हैं वो मॉडर्न एजुकेशन लिए हुए, उनके जो फ्रेंड सर्किल है वो अलग, किसी का अच्छा है, किसी का थोड़ा कम अच्छा है। तो माँ बाप कुछ चाहते हैं, बच्चे कुछ चाहते हैं। माँ बाप के विचार अगर वो 50-60 साल के हैं तो थोड़ी ओल्ड कल्चर से भी जुड़े हुए हैं, और जो युवक हैं वो 20, 25, 30 साल के हैं तो वो बिल्कुल आधुनिक सभ्यता से जुड़े हुए हैं। तो उधर दूसरे विचार, इधर दूसरे विचार, तो एक जनरेशन गैप बनता ही जाता है। लेकिन इसमें मैं, जैसे सुनीता बहन कह रही थी, कि अपने बच्चों को समझें, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें, उनकी रुचि को परखें और उन्हें सहयोग दें। कभी कभी ऐसा होता है बच्चा गलत दिशा में भी होता है, पहले इंजीनियरिंग में जाएगा, 2 साल करके कहेगा नहीं मैं तो एमबीए करता हूँ छोड़ो, फिर उधर जाएगा। तो ये होता है जी। ये नहीं कि बच्चों की गलती नहीं है, वो भी गलती करते हैं, लेकिन क्योंकि माँ बाप समझदार हैं, वो बड़े हैं, तो उन्हें उनको गाइड करना चाहिए। यहाँ समस्या ये होती है कि माँ बाप उन्हें कमांड देते हैं, क्योंकि वो उनके बच्चे हैं, ये करो, ये नहीं करना है। लेकिन उन्हें अच्छी राय देना, उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लेना, उन्हें ऐसी बात करना कि बच्चों के मन में माँ बाप की राय और माँ बाप के लिए सम्मान हो, तो ये गैप इतना भर जाएगा। प्रथा जी, ये बहुत सुंदर बात आपने कही है कि पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है थोड़ा सा बड़ा हो, और वो अपने बच्चों को थोड़ी सी स्वतंत्रता भी दें। पेरेंट्स ऐसे हों, एक खुला माहौल दे बच्चों को। क्या लगता है कि पेरेंट्स ऐसे हैं, ऐसा माहौल देते हैं, या इतने ब्रॉड माइंडेड हैं? जैसे कई पेरेंट्स होते हैं जो एजुकेशंस में काफ़ी अच्छे हैं, तो वो लोग जानते हैं कि बच्चे को क्या चाहिए, कितना देना चाहिए, वो लोग करते हैं। जैसे आजकल हम गाँव में देखें, आजकल जो बच्चे करते हैं वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कि फ्रीडम ज़्यादा हो जाती है। तो समझते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, जैसे उसमें बच्चा एमबीए कर रहा है, बोलो मेरा बच्चा तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। पता नहीं होता कि वो शहर में है, पेरेंट्स गांव में है, तो उससे कहीं ना कहीं वो बुरा असर भी आ जाता है। और हम शहरों में जब आए, पेरेंट्स क्या करते हैं कि मॉम भी जॉब करेगी और डैड भी जॉब करेंगे, तो उससे क्या होता है कि वो बच्चे का ध्यान भी नहीं रख पाते हैं। बच्चा कहीं और जा रहा है, मम्मी पापा कहीं और जा रहे हैं, वो भी एक गैप का एक कारण है। बिल्कुल, तो दोनों हो जाते हैं एक प्रकार से। विशेष करके ये मैं जानना चाहूँगा कि हम जब ये कहते हैं कि पेरेंट्स कहीं हमें एक स्वतंत्रता नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये भी बात आती है कि जब स्वतंत्रता दी जाती है युवाओं को, आप देखेंगे कि कई बार ओवर प्रोटेक्टिव तो हो जाते हैं पेरेंट्स, वो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जब वो पूरी तरह से स्वतंत्र भी कर देते हैं तो बच्चे गलत दिशाओं में निकल जाते हैं। अच्छा, स्वतंत्रता नहीं मिल रही है तो फिर ये गैप बन जाता है कि आप पुरानी मान्यता के हैं, हम नई पीढ़ी वाले हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए, या ऐसे में कौन जिम्मेवार है इस चीज़ का? जैसे पेरेंट्स से काफ़ी अनुभव है उनको, तो उनकी कभी कभी बात टाइम माननी चाहिए। जैसे वो बोल रहे हैं कि बेटा इस रास्ते में मत जाओ, ये गलत है, तो हमें मानना चाहिए कि हाँ उनमें अनुभव है, वो इसीलिए कह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी जिद भी कर लेते हैं, नहीं मुझे वो करना है, मेरा दोस्त वो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जिद भी बहुत बड़ा कारण बन जाती है, और हम दूसरों को देखते हैं वो भी गलत है। बिल्कुल, ये तो बात पक्की लग रही है कि आपके माता पिता और बड़ों के साथ आपकी कोई जनरेशन गैप वाली बात नहीं है। मैं जॉइंट फैमिली से हूँ जी हाँ, और मेरी फैमिली में सब लोग एक साथ रहते हैं, तो हमें तो कहीं ऐसा लगता नहीं है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है भ्राता जी, जैसे कृष्णा जी ने कहा, अच्छा लगता है जब हमारी जो पुरातन संस्कृति है सब आपस में हिल मिल के रहते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है। लेकिन दुर्भाग्य से शहरों में ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो पुरातन हमारी संस्कृति है वो तो एक्सीलेंट है। लोगों ने ये मान लिया कि जो वर्तमान हमारी कल्चर है वो बहुत सुंदर है, पर ये वर्तमान कल्चर तो विदेश से ज़्यादा आई है। सारा वेस्टर्न कल्चर का जो न्यूक्लियर फैमिलीज जो सारे हमारे यहाँ हो गए हैं। तो वास्तव में युवकों को भी चाहिए
कि वो अपनी पुरानी सभ्यता को समझें और बड़ों की बात को भी सुने, ज़रा सम्मान दें, जिद्दी ना हो जाएं, क्योंकि जैसा आप लोगों ने कहा तो अति जो स्वतंत्रता है वो कहीं कहीं उनके बिगड़ने का कारण बन रही है। और माँ बाप अगर दोनों ही जॉब में हैं तो वो उन पे ध्यान भी नहीं दे पाते। और आजकल कॉलेजों में ऐसा माहौल है कि बच्चे जो हैं वो गलत संग में आके कुछ गलत काम करने लगते हैं, फिर सुसाइड कर लेते हैं। माँ बाप को, एक ही बच्चा है उसने भी सुसाइड कर लिया, माँ बाप रोते रह जाते हैं। तो ये इस चीज़ को ठीक करना है कि बच्चे भी माँ बाप की बातों को समझें। और अगर माँ बाप ने स्वतंत्रता दी है, बहुत माँ बाप अपने बच्चों को स्वतंत्रता देते हैं, बच्चे जाओ पढ़ो, उन्नति करो, हम तुम्हें पैसा देते हैं, तो बच्चों को उसका सदुपयोग करना चाहिए। बिल्कुल भ्राता जी, लेकिन ये जो एक प्रकार से ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं पेरेंट्स, ठीक है, इसको कोई भी सही नहीं मानेगा। इससे कई बार युवा वर्ग ये समझता है कि हम अपने आप को खुलापन महसूस नहीं कर रहे हैं, विकसित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों में कई बार बैलेंस रखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि कितनी स्वतंत्रता दी जाए और कितना प्रोटेक्टिव हम हों। तो ऐसे में पेरेंट्स के लिए भी एक कठिन विषय हो जाता है और इसमें शायद कहीं ना कहीं बच्चों के साथ उनके टकराव हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि माँ बाप बच्चों को इतना तो न दबाएं कि वो कुछ कर ही ना पाएं, सदा ही जो वो कह रहे वही उन्हें करना है। और उनको इतनी स्वतंत्रता भी न दें कि वो अपने लक्ष्य को भूल के इधर उधर बिखर जाएं, जैसा कि आजकल हो रहा है। जी। तो मैं यही बात फिर दोहराऊंगा कि माँ बाप को बच्चों को थोड़ा अच्छी तरह गाइड करना चाहिए और इतना प्यार देना चाहिए, इतना अपनापन देना चाहिए कि बच्चे समझें कि हमारे माँ बाप हमारे बड़े शुभचिंतक हैं और उनकी ये राय बहुत सुंदर है। और अगर मान लो उनकी कोई राय सुंदर नहीं है तो माँ बाप को भी चाहिए वो ऐसे फ्लेक्सिबल हों कि बच्चों की बात सुने और बच्चे अपनी बात कह पाएँ। ऐसा माहौल घरों में, परिवारों में क्रिएट करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि ये कहा गया है कि बच्चे जब बड़े हो जाएं तो आप उनके मित्र बन जाएं। ऐसा ना हो कि उन पे अभी भी दबाव डालते रहें। तो मित्रवत यदि व्यवहार होता है तो शायद वो खुल के अपनी सारी बातों को कह भी पाते हैं। और मुझे लगता है भ्राता जी एक बड़ा कारण लगता है, सुनीता आपको भी ऐसा ही होगा कि शायद कि कई बार ऐसा होता है कि मित्रवत व्यवहार नहीं होता तो बच्चे दूर रहते हैं, पेरेंट्स दूर होते हैं, तो आपस में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। और शायद ये एक बड़ा कारण बन जाता है गैप होने का, क्योंकि यदि संवाद ही नहीं हो रहा है, संवाद शून्य है, तो दूरियां बढ़ती जाएंगी। क्या कहेंगे आप? यूँ जब पेरेंट्स से बात करता है, जैसे मित्रवत भी करता है, तो सबकी थिंक एक जैसी नहीं होती है, पेरेंट्स की भी नहीं होती। बच्चे फैमिली जैसे फ्रेंड्स सर्किल के साथ रह के वो बताते रहते हैं कि आज मेरी मम्मी ने मेरी बात सुनी, मेरी मानी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसकी मम्मी की तरह हमारी मम्मी भी हो। तो जाते ही घर बोलते हैं कि आज ये हुआ हमारे साथ, हमने ये देखा, तो डांटना शुरू हो जाता है उसी टाइम पे। फिर इस टाइम पे क्या होता है कि बच्चा झूठ बोलने लग जाता है। उसे लगता है कि हम जो बात बताते हैं घर जाके हमें तो उससे डांट मिलती है, तो हम क्यों बताएं। तो झूठ स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे वो कम करता है, अपने दूरियां बनाना शुरू कर देता है अपने माँ बाप से कि नहीं मेरा सोल्यूशन बात करता हूँ तब तो झूठ ही बोलना पड़ता है, उससे अच्छा है कि मैं बात ही ना करूँ, मेरा सोल्यूशन यहाँ मिल ही नहीं रहा। तो फिर वो दूसरी साइड जाने लग जाता है। तो गैप हो गया वो एक तरीके से, मतलब एक कम्युनिकेशन नहीं हो पाया ना माँ बाप के बीच न बच्चों। तो बच्चा अपनी प्रॉब्लम जो है उसकी ओरिजिनल वो बता ही नहीं पाता। अपनी जो उसकी इच्छाएं हैं वो दबी की दबी ही रह जाती हैं वहाँ पर, वो कह ही नहीं पाता। लेकिन सुनीता, ऐसा नहीं लगता कि पेरेंट्स ही तो हमारे सबसे अच्छे शुभ चिंतक हैं? मान लीजिए वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती कि हम खुल के उनसे ऐसी बात करें, उन्हें इतने विश्वास में लेके बात करें, जैसे भ्राता जी कह रहे थे, तो वो भी हमसे खुले, हमारी बातों को समझें और हमारे घर में ही हमारे मित्र हों, बनिस्बत इसके कि हम बाहर मित्र ढूंढें और उनसे शेयर करें। तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? क्या हम उनसे खुल के बात करके उन्हें हम अपना दोस्त नहीं बना सकते? जैसे खुल के भी बात करते हैं तो भी उस काम के लिए मना किया जाता है। ठीक है, वो उनकी बात ठीक है, पेरेंट्स की, वो मना करते हैं, उनके नज़रिए से वो ठीक होगा, लेकिन उसी टाइम पर मना करना, एक तो धीरे धीरे किसी चीज़ को ख़त्म करना, धीरे धीरे ही कोई चीज़ ख़त्म होती है। अगर आप इमीडिएटली उसी टाइम पे उस चीज़ को कि नहीं अभी ही करना है, मेरा जैसे आदेश है, जैसे गुस्सा आता है किसी बच्चे को, नहीं तुम्हें गुस्सा नहीं आना, तो बच्चा ज़्यादा रोता है उसी टाइम पे, वो ज़्यादा रोता है उस टाइम पे। अगर उसे प्यार से उस टाइम पे समझाया जाए, धीरे धीरे उसको समझाते हैं तो चुप हो जाता है। अगर माँ बाप भी धीरे धीरे बच्चे को समझाए तो उसका सोल्यूशन मिल सकता है। अगर फिर भी अगर ऐसा लगता है कि ठीक है हमारे पेरेंट्स कर रहे, तो हमें उस माहौल में क्या करना चाहिए हमें कि हम हमारे घर वाले हमारी बात ही मान जाए या हमें उस गलत राह पे जाने से रोक भी दे, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए?
भ्राता जी। हाँ, बिल्कुल ठीक बात ये इन्होंने कही कि वास्तव में मैं तो ये देखता हूँ सब जगह कि ज़्यादा गलती माँ बाप की है इसमें। भले ही हमारे दर्शकों को ये बात लगेगी कि ये युवकों का पक्ष ले रहे हैं, कई बार माँ बाप थोड़े किसी पिछले कारण से बड़े क्रोधी रहते हैं, झगड़े होंगे किसी से और गुस्सा उतारेंगे बच्चों पर, तो इसमें ये दूरी बढ़ती जाती है। इसलिए माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों की सुने, संवाद करें उनसे, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर माँ बाप उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं, हमारे पास ऐसे बहुत परिवार हमने देखे हैं, बच्चों को ऐसा अपने कॉन्फिडेंस में लिया है, अगर लड़की कोई गलती करके आई, माँ को बताएगी आज मेरे से ये गलती हो गई मम्मी, और माँ उसको समाएगी और समझाएगी, डांटेगी नहीं। ये जो डांटने की वो है ना कल्चर, डांट कल्चर, ये बड़ी खतरनाक है। इससे बच्चे दूर होते हैं, क्योंकि बच्चे अभी इतने परिपक्व तो नहीं ना कि वो डांट सहते ही रहें सदाई। उनकी भावनाएं हर्ट होती हैं, फिर उनको अपनी माँ नहीं लगती है, बाप नहीं लगता है, वो दुश्मन लगते हैं कि ये हमारे मार्ग में बाधक हैं, तो वो अपना मार्ग चुन लेते हैं। इसलिए माहौल घर में ऐसा बनाए माँ बाप अपने बच्चों के साथ कि बच्चे उनसे खुले, सब कुछ कहें उनको। जैसे मैंने बताया ना, मुझे माताएं सुनाती हैं, हमारी लड़की इतनी अच्छी बड़ी गलती करके आ गई, तो भी आते ही मुझे बताया कि ये आज मेरे से गलती हो गई, मैं कान पकड़ती हूँ, आज के बाद ये गलती नहीं होगी, मम्मी मुझे क्षमा करना, मुझे कुछ अच्छी चीज़ सिखाओ, मैं गलत संग में चली गई थी। तो माँ खुश हो जाती है। और चलो गलती तो मनुष्य ही करेगा ना, कोई जानवर थोड़ा ही गलती करेंगे। प्यार जहाँ है, अपनापन जितना ज़्यादा है, ठीक है, कल्याण की भावना तो होती है, लेकिन एक आदेश देने की जो वृत्ति है, इसको चेंज करके अगर बहुत अच्छी गाइडेंस, बहुत अच्छी एडवाइस, अपना प्यार बच्चों को दिया जाए, तो ये गैप निश्चित रूप से भर जाएगा। आजकल क्या होता है कि जो किसी को एजुकेशन के लिए, किसी को जॉब के लिए घर से दूर रहना पड़ता है, तो वो परिवार से एक तरह से मिलान नहीं हो पाता है, कन्वर्सेशन नहीं हो पाती है, तो वो परिवार की समस्याओं को और समझ नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक गैप का कारण रहा है। कि वो दूर रहता है घर से। तो क्या रीज़न रहे हैं उसके, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं सभी के लिए ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ, देखिए, अपने परिवार से कम्युनिकेशन तो रखना ही चाहिए। आजकल तो पत्र आदि लिखने की बात नहीं, कब लिखेंगे और कब उत्तर आएगा, सबके पास फ़ोन है, और ऐसा कर देना चाहिए कि रोज़ एक बार 5 मिनट अपने परिवार से बात कर ली जाए। उसमें बात करके वो भी हल्के हो जाते हैं, वो भी हल्के हो जाते हैं। कोई ऐसी बात है, समस्या है, शेयर करें एक दूसरे को, कुछ ना कुछ अच्छी बात एक दूसरे से मिलेगी। कोई बात मन को भारी कर रही है, वो सुनाने से भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन बनाएं आपस में। देखो, बाहर तो सबको ही रहना है जॉब के लिए, किसी को कहीं जाना पड़ेगा, किसी को कहीं, फिर उनको अपने परिवार होंगे ही, वो अपने परिवारों को एंजॉय करेंगे। लेकिन माँ बाप से प्रॉपर कम्युनिकेशन, उनको उसी तरह का सम्मान देना, ये बहुत आवश्यक है। अगर युवक अपने माँ बाप को प्रॉपर सम्मान देते हैं, तो माँ बाप के मन में भी युवकों से बहुत प्यार रहता है और इससे समीपता बनी रहती है। भ्राता जी, दोनों की चर्चाओं से मुझे लगता है कई बार ऐसा होता है कि बड़ों को युवा नहीं समझ पाते और जो युवा हैं उनको बड़े नहीं समझ पाते, शायद एक दूसरे की कामना को नहीं समझ पाते। तो अब दोनों ही वर्ग हमारे पास हैं। आप हमारे प्रौढ़ पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और यूथ हमारे साथ हैं। मैं पहले युवाओं से जानना चाहूँगा, आपकी अपने पेरेंट्स के साथ या जो बड़े हैं उनसे क्या अपेक्षा है? हमारी अपेक्षा यही रहेगी कि बड़ों को हमारी कुछ समझना चाहिए, उनको पूरी तरह से सुनना चाहिए। पहली बात तो है कि सुनना चाहिए, कि सुनना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि कोई चीज़ गलत बता रहे हैं, तो उसमें बताना चाहिए कि एग्जाम्पल के साथ कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सुने, समझें और हमें समाधान दें। सुनीता? पेरेंट्स को अपने बच्चों की पूरी बात को सुनना चाहिए, फिर उसमें उनको देखना चाहिए कि कौन सी बात गलत है और कौन सी सही है। अगर गलत है तो उसको सॉल्यूशन निकालना चाहिए, और जो उनकी सही है उनको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। जो मेरे साथ काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड सर्किल में जुड़े हुए हैं, तो जैसे विलेजर्स से अभी बताया आपने कि विलेजर्स की सोच अच्छी होती है कि अपने बच्चों को भेजते हैं, लेकिन मैं जैसे कॉलेज वगैरह में मैंने गई तो मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं, कई यूथ ऐसे देखे हैं, आ तो जाते हैं सिटी के अंदर, लेकिन वो जो यहाँ आके करते हैं वो बहुत ही गलत करते हैं। तो जब उनको समझाया जाता है तो वो समझने को तैयार ही नहीं होते।
उनको तो यूँ लगता है कि किसी जेल से निकल कर आए। लेकिन सुनीता, ये दोनों बातें जिस पे हम विशेष रूप से मैं लाना चाहता था वो यही था कि आपकी अपेक्षाएं पेरेंट्स सुने, समझें, हमारी अच्छी बातों को भी ध्यान दें और बुरी बातें हैं तो प्यार से हमें समझाएं। व्रता जी, बड़ों की क्या अपेक्षा है? युवकों से बड़े ये चाहते हैं कि उनके बच्चे, युवा पीढ़ी उनका नाम रोशन करें। अगर वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उनका जिस फील्ड में भी हैं, माँ बाप का सीना गर्व से फूला रहता है। वो अपने फ्रेंड्स में, अपने समाज में बताते हैं, देखो हमारे बच्चे ये कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशंस उनको बहुत रहती हैं और युवकों को भी उनसे बहुत रहती हैं। बस यही है, एक दूसरे को समझें। और जैसा मैंने कहा, माँ बाप का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को, युवकों को सहयोग दें पूरी तरह से, उन्हें समझें। जैसे आप लोगों ने कहा, हमारी ये कामना रहती है, एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। माँ बाप को इस एक्सपेक्टेशंस को समझना चाहिए, अपनी बात थोपनी नहीं चाहिए, बहुत फ्लेक्सिबल रहना चाहिए युवा वर्ग से। पर यहाँ समस्या वही आती है कि माँ बाप भी कहीं ना कहीं टेंशन में, किसी चिंता में, किसी प्रॉब्लम में, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो उनके बच्चों पर, युवकों पे जाता है, वो उतार देते हैं सारा। अभी रही बात जो आपने कही, ये प्रश्न हम बिल्कुल समुचित है। और हम भी जब स्टूडेंट थे तो देखते थे कि गांव से कई लड़के आए हैं और पूरी दादागिरी में हैं। जब चाहे कॉलेजों में स्ट्राइक करा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं कि लेक्चरर को मारपीट कर देते हैं। तो ये वही जिनका एक अच्छा लक्ष्य नहीं होता है। तो माँ बाप ने उन्हें फ्री तो छोड़ दिया और वो बेचारे सोच के बैठे ही हैं कि लड़का MBA करने गया है, अब तो पढ़ के आएगा, हमारी गरीबी भी दूर करेगा और हमारा मान भी बढ़ाएगा। लेकिन बच्चा तो कहीं और ही जा रहा है। तो इसको अगर हमें ठीक करना है तो यहीं स्पिरिचुअलिटी, राजयोग हमारी मदद करता है। जैसे आपने देखा, आपने अनुभवों से जाना कि हम उन्हें कुछ भी समझाएं तो हमें ही मूर्ख समझेंगे, बल्कि समझेंगे कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उन्हें ऐसा ही करना चाहिए, कोई तो होना चाहिए ना ऐसा करने वाला भी। वो अनेक तर्क देंगे आपको। लेकिन अगर हमारे अंदर राजयोग की शक्ति होगी, अगर हमारे अंदर स्वमान की शक्ति होगी, तो हमारे बोल में उनके लिए शुभ भावना, उनके लिए प्यार होगा, तो हमारा बोल बड़ा प्रभावशाली रहेगा। हमारे मन में उनके लिए नफरत नहीं रहेगी, ये क्या कर रहे हैं, ये बड़े गंदे लोग हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्यार और शुभ भावना से युक्त बोल, और जब स्वमान से भरे हुए बोल हम बोलेंगे तो वो बच्चे अपनी उस गलती को अवश्य रियलाइज करेंगे कि माँ बाप उन पर खर्च कर रहे हैं, माँ बाप को उनसे अनेक उम्मीदें हैं, तो वो उन उम्मीदों पर खरे उतरें और कुछ ऐसा काम करें जिससे माँ बाप भी बहुत उत्साहित हों, बड़े प्रसन्न हों, माँ बाप का उन्हें आशीर्वाद भी मिले। मैं ये बात लास्ट में अवश्य कहना चाहूँगा कि युवा वर्ग इस बात को भूल चुका है। माँ बाप की ब्लेसिंग्स उनके लिए बहुत आवश्यक है, एक सुंदर भविष्य के लिए और जीवन में सफलता के लिए। इस बात को युवक छोटा न समझें, इसलिए प्रयत्न ऐसा करें कि माँ बाप उनसे प्रसन्न रहें और माँ बाप को ये लगे हम जो अपने बच्चों पे खर्च कर रहे हैं उसका सदुपयोग हो रहा है, वो ठीक रेस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ये स्पिरिचुअल पावर हमें ये बल दे देती है कि हम एक बिगड़े हुए मनुष्य को भी सुधार सकते हैं। जैसे अंगुलीमाल डाकू की कहानी प्रसिद्ध है। महात्मा बुद्ध के पास स्पिरिचुअल पावर ही तो थी, तो अंगुलीमाल डाकू तुरंत रियलाइज कर गया कि ये सब गलत है और सरेंडर कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। आज की जो चर्चा रही है बहुत ही सुंदर रही है। उम्मीद करते हैं कि ये जो गैप है वो भर जाए, क्योंकि गैप किसी को भी पसंद नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दोनों का भी, जयपुर से हमारे दोनों साथी जो पधारे हैं, कृष्णा, सुनीता, बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः आते रहिएगा। और साथ ही हम उम्मीद करेंगे, उम्मीद क्या, आप तो जॉइंट फैमिली में ही हैं, कि पेरेंट्स के साथ जो एक गैप है वो गैप बिल्कुल ना रहे, परिवार में खुशनुमा माहौल रहे, ताकि आप लोगों से दूसरे यूथ को भी प्रेरणा प्राप्त हो। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जहाँ तक जनरेशन गैप की बात है और जो मक्खन निकल के हमारे सामने आया वो ये कि यदि 3S पे हम ध्यान दें, स्नेह, सहयोग
और आपसी समझ के साथ सम्मान एक दूसरे के लिए, तो निश्चित रूप से गैप की कोई बात रहेगी ही नहीं। ऐसा लगता है कि आपस में जो दूरी है वो केवल संवाद की कमी के कारण ही है, और जहाँ संवाद नहीं है वहाँ क्लैरिटी नहीं आ पाती, हम समझ नहीं पाते हैं एक दूसरे को, और फलतः जो स्नेह है वो कम होता चला जाता है, सहयोग है वो कम होता चला जाता है। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेंगे कि बच्चे उनसे दूर रहें, और ना ही बच्चे ये चाहेंगे कि माता पिता उनसे दूर रहें। परिवार आपस में एक शक्ति देता है, परिवार आपस में एक दूसरे को बल प्रदान करता है। हम तो यही चाहेंगे, जितने भी हमारे दर्शक हैं, कि परिवार में वो प्यार, वो सम्मान, वो सहयोग कायम रहे, और जो ये पीढ़ी अंतराल या जनरेशन गैप वाला जो शब्द है ये हमारी डिक्शनरी से ही लोप हो जाए। हमारी तो यही शुभकामना है। तो आप सबसे पुनः जल्दी मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।